कहाँ पहुँचती है? हमारी वर्टिब्रा में। ठीक है, तो वर्टिब्रा में पहुँचने से पहले ये स्कल का जो बीच में एक होल है, उस होल को क्या कहते हैं हम लोग? फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहाँ पर क्या है? हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का लास्ट पार्ट होता है। देखिए पॉन्स वैरोलम मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी क्रेनियल नर्व्स कौन सी? 5th, 6th, 7th, 8th रिलीज होती हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा से उसके बाद वाली 4 यानी 9th, 10th, 11th, 12th ये क्रेनियल नर्व्स मेडुला ऑब्लांगेटा से रिलीज होती हैं। सब मिला कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पार्ट जो होते हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ब्रेन के बाद अगला पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में पूरी, यहां पर भी कवरिंग मिनिसी है, यानी ड्यूरामेटर, पाइमीटर और उनके दोनों के बीच में एरेक्नोइड मैटर, ये यहां भी है। डिफरेंस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये है कि ब्रेन में जो पेरिफेरल मैटर है वो ग्रे मैटर का होता है, और सेंट्रल मैटर जो होता है वो वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर होने का रीज़न ये है कि ब्रेन में आउटसाइड में यानी पेरिफेरल रीजन में साइटॉन बॉडीज होती हैं, और सेंट्रल रीजन में एक्सॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन माइलिनेटेड होते हैं, और माइलिन क्या है? एक्चुअल में वो फैट है, वाइट फैट है, तो उसकी वजह से हमको क्या दिखता है? वो वाइट मैटर दिखता है। और ग्रे मैटर किसकी वजह से? निसिल्स ग्रेनुअल जो साइटॉन में होते हैं उनकी वजह से जो साइटॉन होता है वो ग्रे कलर का होता है, और साइटॉन बॉडी पेरिफेरल रीजन पे होती है ब्रेन में, इसलिए ब्रेन का जो आउटर रीजन होता है, पेरिफेरल रीजन होता है, वो ग्रे मैटर का बना होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में उसका ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पर सेंट्रल मैटर जो होता है वो ग्रे होता है, और आउटसाइड का जो मैटर होता है वो वाइट होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो इनको फूड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो सेंट्रल कैनाल से मिलता है, क्योंकि उस CSF कहाँ पर होता है? सेंट्रल कैनाल पर होता है, तो वहाँ से इनको वो इनके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स मिलते हैं। ठीक है, चलो हम उसको आगे पढ़ेंगे। हम अभी पार्ट्स पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से रिलीज हो रही है? फोरामेन मैग्नम से रिलीज होकर के टू कहां तक? LUMBAR लंबर, कौन से लंबर वर्टिब्रा में? लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट और सेकंड तक होती है। ठीक है, एक्सटेंड होती है। तो लंबर फर्स्ट या सेकंड कौन सी होगी हमारे पास? 21st वर्टिब्रा। 7 + 12 और फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो 7 + 2 90 एंड 20। ठीक है, तो ये जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे कहाँ तक होती है? 20 to 21st वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है, उसके नीचे नहीं होती। तो उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे नर्व फाइबर रिलीज होते हैं, वो घोड़े की पूंछ की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसीलिए उस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? हमने घोड़े की पूंछ नाम ही रख दिया है, हॉर्स टेल। ठीक है, लेकिन क्योंकि नाम लैटिन वर्ड में रखे गए तो हॉर्स को उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इक्वस, तो हमने रख दिया इक्विना। और टेल को हम साइंस में क्या कहते हैं? कॉडल रीजन, टेल रीजन, तो कॉडा इक्विना कहते हैं। ये देखो, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिलीज हुई, और ये कहाँ तक पहुँची? 21st वर्टिब्रा तक पहुँची। 21st से लेकर अभी देखिए कितनी वर्टिब्रा है? 33 वर्टिब्रा है। वैसे हम लोग 26 वर्टिब्रा तो होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये ग्रुप ऑफ नर्व्स रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ नर्व्स क्या बनाती हैं? ये हॉर्स टेल बना लेती हैं, यानी हॉर्स टेल की तरह से काम करती हैं। जहाँ पर ये खत्म हो रहा है उसको टर्मिनालिस कहते हैं हम लोग। जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है वो टर्मिनेट मतलब खत्म होना, तो टर्मिनालिस कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो घोड़े की पूंछ बना रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉडा इक्विना, EQUINA। इक्विना मैंने बताया इक्वस का साइंटिफिक नेम है, इक्वस साइंटिफिक नेम है हॉर्स का, और कॉडा मतलब होता है टेल, इसलिए इसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, इसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हमने फिर उसके कहाँ से इमर्ज हो रही है, कहाँ से रिलीज हो रही है, निकल रही है, उसके बेस पर इसको हमने अलग अलग नाम दिया। जैसे फर्स्ट जो हमारी सेरिब्रल, ये हमारा कौन सा? सर्विकल वर्टिब्रा। तो सर्विकल वर्टिब्रा से जितनी स्पाइनल नर्व रिलीज हो रही है कहते हैं हम लोग सर्विकल स्पाइनल नर्व। ठीक है,
हम स्पाइनल कॉर्ड ही पढ़ रहे हैं, तो इसको हम पीएनएस में पूरा डिटेल बताएंगे। ये कौन सी हो गई? सर्विकल स्पाइनल नर्व्स। फिर इसके बाद क्या आएगी हमारी? थोरेसिक रीजन पर है तो थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स। फिर हमारे आता है इसके बाद लंबर सर्वाइवल स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, उस तरह से अलग अलग नाम दिया गया है। चलिए हम यहाँ देखते हैं हम लोग। ये तो इतना हो गया। इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो होता है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए भी, और एक कम्युनिकेशन काम करता है किसके बीच में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में। चले हम आगे चलते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस खत्म हो गया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है और क्या है? टेल लाइक रीजन, इसको हम ब्रेन टेल भी कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा ब्रेन हो गया। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेकंड है हमारा वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फिर डिवाइड किया 2 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में? पहला इसमें हमारा जो है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हम इसको सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कह सकते हैं, शॉर्ट में नाम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारा वो है क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको हम ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या शॉर्टकट में हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं SNS, और इसको लिखते हैं हम लोग ANS। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। इसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम इतना ही है। चलिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम फर्स्ट है, तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया? सोमैटिक SMS नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको हमने, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक वो नर्व्स जो हमारे क्रेनियम कैविटी से रिलीज हो रही हैं, दूसरी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज हो रही है, यानी वर्टिब्रा से। जो हमारी क्रेनियम कैविटी से रिलीज हो रही है, यानी ब्रेन से रिलीज हो रही हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो चलो इसके 2 पार्ट हो गए हमारे पास। ए हो गया हमारा क्रेनियल नर्व्स और बी हो गया हमारा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेन कहां से रिलीज हो रही है? ब्रेन से, और स्पाइनल कहां से रिलीज होती है? हमारी पूरी वर्टिब्रा, बैकबोन से, वर्टिब्रा से। ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है हमारे पास क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व देखते हैं फर्स्ट, क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं कितनी हैं? 12 पेयर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियम कैविटी कहाँ से मिलनी शुरू हुई है? हमारे कार्डेटा से मिलनी शुरू हुई है। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये साइक्लोस्टोम्स में 8 to 10 पेयर्स हैं, फिशेस एम्फीबियंस में 10 पेयर्स हैं, रेप्टाइल्स में 10 पेयर्स हैं। साइक्लोस्टोम में 8 to 10, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 10 पेयर्स। क्रोकोडाइल याद रखिए, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स का है, लेकिन ये सिमिलरिटी किससे मिलती जुलती है? मैमल से। तो क्रोकोडाइल, एवीज यानी बर्ड्स एंड मैमल्स, दे कंटेन्स 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो ह्यूमन में कितनी है? 12 क्रेनियल नर्व्स। हम यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, तो कितनी स्टडी करेंगे हम लोग? 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स 12 है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इसमें हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। अभी हमने इससे पहले जब ब्रेन पढ़ा, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, या इसको हम सीधे ऑल्फैक्टरी नर्व भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व या ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल का काम करती है। तो कैसी नर्व हुई? ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व। ठीक है, दूसरा ऑल्फैक्टरी के बाद फिर आता है हम लोगों का, ये ऑल्फैक्टरी लोब में मिली है, आप जानते हैं। तो ऑल्फैक्टरी कहाँ पर है? 4 ब्रेन में है, तो 4 ब्रेन से रिलीज होती है, इसका याद रखिएगा आप। सेकंड आता है हम लोगों का ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, या इसको आप ऑप्टिक क्रेनियल
नर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक देखने के लिए, विजन के लिए कहाँ पर होती है? ऑक्सीपिटल लोब में होती है, ठीक है। तो ये देखने का काम करी भी कैसी होगी? हमारी सेंसरी नर्व है, सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। तीसरी जो आती है हमारी वो है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है हमारे आई बॉल के मूवमेंट के लिए होती है। हम आपको घुमाते हैं आई बॉल के मूवमेंट के लिए। तो आई बॉल जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे गोल गोल, ठीक है, वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी ऑक्यूलोमोटर। टू पेयर्स, ये कैसी होगी फिर? मोटर, क्योंकि ये हमारे ऑर्डर पर काम कर रही है, ठीक है, ब्रेन के ऑर्डर पर काम करती है। ये सेंस करके ब्रेन को सेंस पहुंचाती हैं, और ये क्या करती है? ब्रेन से इंपल्स लेकर आती है, मैसेज लेकर आती है कि आपको आप किस तरफ आंख घुमाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये मसल्स को, ठीक है। 2 पेयर ऑफ, हमारे आईज में 6 पेयर ऑफ मसल्स हैं, ठीक है, और इन 6 मसल्स को रेगुलेट करने के लिए 3-3 ग्लैंड लगी, 3-3 नर्व्स लगी हुई हैं, उसमें से एक हमारा ऑक्यूलोमोटर है। फिर आता है हमारे पास फोर्थ, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व। ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व जो होती है ये हमारी स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। इट इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, याद रखना है आपको, ये कैसी है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और किस टाइप की है? मोटर, ये भी मोटर नर्व, ठीक है। किसके लिए है? आई बॉल मूवमेंट के लिए। अगला आता है हम लोग का फिफ्थ। हमने अभी स्मॉलेस्ट देखा, अब सबसे फिफ्थ में कौन सा आ रहा है? लार्जेस्ट, दैट इज ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है, ये हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। हम सभी क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट आने के बाद। अभी तो हम लोग सिर्फ क्लासिफाइड कर रहे हैं हमारे ब्रेन के पार्ट को, ठीक, ब्रेन्स को। तो ये होगी हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अब देखो, ये हमारी दोनों तरफ काम करती है, इसके 3-3 अलग अलग ब्रांचेज है, उसको डीप में हम स्टडी करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सेंसरी और मोटर दोनों तरह से काम करती है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व मीन्स इट क्या करती है? ये बोथ फंक्शन, रेगुलेट्स बोथ फंक्शन, सेंसरी एंड मोटर। चलते हैं आगे हम लोग। ट्राइजेमिनल के बाद हमारा 6th आता है एब्ड्यूसेंस। कौन सी है? ABDUCENS, एब्ड्यूसेंस नर्व। ये भी किस टाइप की नर्व है? मोटर नर्व। आई बॉल मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक था एब्ड्यूसेंस। हम आंखों को मूव करते हैं लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारी एब्ड्यूसेंस है। आप लेफ्ट राइट को ऐसे मत समझिए, आप लेफ्ट, जब हम लेफ्ट देखते हैं तो हमारी एक आई बॉल कहाँ जाती है? नोज से दूर की दूसरी तरफ जाती है, लेकिन दूसरी आई बॉल नोज की तरफ आती है, इसलिए इसको अलग रेगुलेट कर एब्ड्यूसेंस पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। हमारी 6th होगी। 7th जो है हमारी करी नर्व्स। हम हमेशा एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन ये आपको हमेशा किस में लिखना है? रोमन में, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको जो इसको वेरीफाई करना है वो 1 2 3 4 5th 6th एंड 7th, ठीक है। याद रखना है आपको कि आप इसे हमेशा वो रोमन में ही लिखेंगे, इसमें नहीं, इसमें नहीं लिखना है आपको। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है, ये राइट। तो आपको हमेशा 1st 2nd 3rd नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1st 2nd 3rd 4th रोमन में लिखना है। ये फिक्स नंबर है, आपको इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने देख लिया 7th कौन सी हमने लिखा नहीं है? फेसियल नर्व, फेसियल क्रेनियल नर्व। फेसियल का समझ रहे हैं आप, ये कैसी होगी? फेसियल मोटर सेंसरी, यानी मिक्स टाइप ऑफ नर्व। ये भी होगी हमारी मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। सेंस करते हैं हम लोग स्किन से, ठीक है, और स्किन पे जो एक्सप्रेशन आते हैं वो भी किसके जो होते हैं? वो हमारे आते हैं फेसियल नर्व से। हमारे अपर जो हमारा ये है मैंडिबल है, ठीक है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होगी हमारी 7 के नर्व्स। कौन कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, फिर ट्राइजेमिनल, और इसके बाद एब्ड्यूसेंस एंड लास्ट फेशियल, ठीक है। ट्रिपल O है तो O³ हो गया, T² हो गया और AF, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसके बाद आगे। फेशियल के बाद अगला आता है हमारा 7th नर्व हो गई थी 8th नर्व। 8th नर्व हमारी ऑडिटरी नर्व है, कानों के लिए, ठीक है। कौन सी है? ऑडिटरी नर्व।
ऑडिटरी नर्व जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं क्योंकि इसका दो फंक्शन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व। देखिए वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर जो रीजन है वो हियरिंग का काम करता है, वेस्टिबुलर रीजन जो होता है वो हमारी बॉडी के बैलेंस का काम करता है। ठीक है, बॉडी के बैलेंस के लिए हमने बताया था सेरिबेलम भी काम करता है और ये भी काम करता है। लेकिन सेरिबेलम कब काम करता है? जब हम नॉर्मल सिचुएशन, जैसे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ आपको, डांस कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, इस समय जो बॉडी बैलेंस बन रहा है उस कौन बना रहा है? उसको हम सेरिबेलम बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टम्बल्ड होता हूँ, मुझे ठोकर लगती है, मैं गिरता हूँ, उस समय जो बॉडी बैलेंस बनता है कौन बनाता है? वो वेस्टिबुलर रीजन बनता है। ठीक है, कॉक्लियर रीजन क्या है? हियरिंग के लिए। ये हमारी हो गई 8th, क्योंकि सुनने का काम हो रहा है तो ये कैसी होगी? सेंसरी टाइप ऑफ नर्व। ये कैसी है? सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है। ठीक है, फिर हम आते हैं 9th। 9th जो है हमारी ऑडिटरी नर्व के बाद कौन सी आती है? ग्लैसोफैरिंजियल नर्व, ग्लैसोफैरिंजियल नर्व। ठीक है, ग्लैसोफैरिंजियल नर्व्स किस टाइप की है? ये मिक्स टाइप नर्व है। ठीक है, फिर हम आते हैं 10th, वेगस नर्व। वेगस नर्व्स हमारे क्रेनियल नर्व्स में लॉन्गेस्ट नर्व है। इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व एंड मिक्स टाइप ऑफ नर्व। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मिक्स टाइप ऑफ नर्व। लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि क्रेनियल कैविटी से निकलकर हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स हैं। हम लॉन्गेस्ट पेरिफेरल नर्व नहीं करें, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स। अगर हम लॉन्गेस्ट पेरिफेरल नर्व की बात करेंगे तो साइटिका वो लॉन्गेस्ट पेरिफेरल नर्व है, क्योंकि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होकर के कहाँ तक जाती है? पाँव तक, टोज तक पहुँचती है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ देखी। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी थी? ट्रॉक्लियर। लार्जेस्ट क्रेनियल कौन सी है? ट्राइजेमिनल। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो वेगस नर्व है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 11th कौन सी है हमारी? मूव करते हैं हम, गर्दन घुमाना है, शोल्डर मोस्ट, तो इसके मूवमेंट के लिए कौन है? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व। ये किस टाइप की है? मोटर नर्व। आप जब चाहते हैं तो अपनी गर्दन हिलाते हैं तो इसका मतलब ब्रेन से मैसेज लेकर आती है। जो ब्रेन को मैसेज दे रही है वो हमारी सेंसरी नर्व है। जो ब्रेन को मैसेज लेकर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? मोटर नर्व्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हम लोग का 12th लास्ट क्रेनियल नर्व्स एंड दैट इज हाइपोग्लाइसोफैरिंजियल नर्व। हाइपोग्लाइसोफैरिंजियल नर्व। हाइपो मतलब हो गया लोअर, यानी हमारी टंग्स की मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वालो के लिए कोई चीज़ हम निगलते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये। ठीक है, तो ये किस टाइप की मसल्स हैं? मोटर नर्व्स। ये ब्रेन से क्या लेकर आती है? ऑर्डर लेकर आती है। तो ये भी हमारी किस टाइप की हो गई? मोटर नर्व्स। ये हो गई हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स, जो कहाँ से रिलीज हो रही है? हमारी क्रेनियम कैविटी से हो रही है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड थी, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कहाँ से रिलीज होती हैं? फोर ब्रेन से। ठीक है, जो हमारी मिड ब्रेन है यहां से कौन रिलीज हो रहा है? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पॉन्स से कौन रिलीज हो रहा है? पॉन्स से 5th, 6th, 7th एंड 8th। ये हमारे पॉन्स रिलीज होती हैं। और मेडुला रीजन से कौन कितनी रिलीज हो रही हैं? मेडुला से रिलीज होने वाली है हमारी 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये हमारी 12 जो नर्व्स हैं ये कहाँ से रिलीज हो रही हैं उनका डिटेल हो गया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसके बाद हमारी स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे। क्रेनियल के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है किसका? सोमैटिक पेरिफेरल नर्व्स का। सोमैटिक पेरिफेरल नर्व्स में पहला हमने पढ़ लिया